नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम हमारे इस साधना में परमेश्वर की कृपा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं नन्हे इंसान की नन्ही कहानी। कहानी की शीर्षक क्या है? कॉलेज एक दिन। कॉलेज की एक दिन। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। तो चलो दोस्तों शुरू कर देते हैं। अच्छा, पहले एक छोटी सी पोएम लिखती है ना, तो वो भी पढ़ लेते हैं हम। फिर से मिली श्रोता, कहानी बोली टैटै, नन्हे इंसान की नन्ही कहानी। कॉलेज की एक दिन। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। टैटा लोग अभी अपने मकान पे रहना शुरू कर दिए हैं। गांव से जिस बड़ी दीदी को लाया गया था, उस दीदी की शादी हो चुकी है। इसके साल 2 साल के बाद ही जिस दीदी के साथ माँ की गोदी में चढ़कर टैटै गांव से शहर आई थी, उस दीदी की यानी कि टीटी की शादी होगी। और इसी उपलक्ष्य में एक शुभ दिन में टैटा लोगों के घर पे जो जीजाजी है ना, नए जीजाजी बनने वाले हैं, तो उनके घर से लोग आए थे टीटी को आशीर्वाद करने के लिए। इसको आप कह सकते हो कि वो रोका, मैं जो जितना समझी हूँ रोका रोका के लिए। तो लेकिन आशीर्वाद तो हो गई भाई, सारे अनुष्ठान हो गए। लेकिन अगले ही दिन एकदम सुबह सुबह 9:30 बजे टैटा की एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण क्लास थी, जिस क्लास को टैटा आज तक कभी भी मिस नहीं की है। तो वही पहले दिन, मतलब जिस दिन टीटी को देखने के लिए लोग आए थे, देखने के लिए नहीं, आशीर्वाद करने के लिए लोग आए थे, तो उस दिन टैटा भी खूब अच्छे से सजी थी। कैसे सजी थी? एक पत्थर का, मतलब एक क्रिस्टल सेटिंग वाला, एक लंबा सा लटकन वाला, एक लंबा सा लटकन वाला इयररिंग वो पहनी थी। भाई वो तो था, वो पहन के सो गई थी। फिर जब दूसरे दिन उठी, सुबह सुबह जल्दी जल्दी क्लास जानी है। अब क्लास को जाने के लिए, कॉलेज तो दूर है घर से, उसमें मतलब वहां पर पहुंचने के लिए एक से भी ज्यादा घंटे लग जाते हैं। मतलब कभी कभी तो 1.5-2 घंटे भी लग जाते हैं अगर जैम वाम हो तो टैंटा ने क्या किया, वो जो पहनी हुई थी वो सारे रिंग या जो भी लटकन वाला जो भी था कान का, वो सब कुछ पहन पून की वो अच्छे से नहा लिया। और फिर उसके लंबे घने बालों को उसने एक रबर बैंड से बीचों बीच में ऐसे बांध दिया कि ताकि सूख भी जाए चलते चलते, लेकिन फैल ना जाए। तो टैटा तो ऐसे सारे सेटअप करके बस में चढ़ के कॉलेज पहुंची और जल्दी जल्दी में उसी क्लास में, मतलब जो क्लास होने वाली है 9:30 बजे, उससे पहले उस क्लासरूम में घुस गई। अब ये क्लास था किसका, मतलब कौन लेने वाले हैं? एक सर थे जिनको ये सारे लोग जानते थे एबीसी के नाम से, है ना। तो अच्छी है भाई, अच्छी बात है। तो एबीसी सर तो क्लासरूम में आए। अच्छा, 9:30 बजते बजते पूरा क्लास पहले तो भर उठे, और फिर जब सर आए 9:30 बजे से वो क्लास लेने शुरू किए। सर जब पढ़ाते थे ना, तो वो खड़े होके पढ़ा, एक प्लैंक या एक थोड़ा सा एक ऊंचा सा वेदी टाइप का एक जगह होता है, वहां पर खड़े होके सर हमेशा पढ़ाते थे। और टैटा मन लगा के उनकी पढ़ाई सुनती थी। आज क्या हुआ, वो लंबे जो इयरिंग है उसके चलते ये हो गया कि जहां तक धीरे धीरे टैटा के लंबे घने बाल सूख गए, वही बाल उस इयरिंग में, वो लंबे लटकन वाले इयरिंग के साथ फंस गए। भाई फंस तो गए, अब क्या करें? टैटा के तो कान और आंख और मन सारे सर के बाकी पर है, क्योंकि वो पढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, कान के ऊपर और किसी का भी आकर्षण चलता रहा, उस सूखे हुए बालों के लटके। तो टेंटे बार बार उसको ठीक करने जाए, वो ठीक हुए ना, उलझाई जाए।
तो सर को क्या लगा, वो बोले कि अगर पढ़ाई में मन नहीं है तो आते क्यों हो क्लास में, खड़े रहो। अब बेचारा क्या करे, नहीं बेचारी क्या करे, वो खड़ी हो गई। फिर ऐसे ही खड़े खड़े पूरा जो क्लास है उसको वो खत्म की। और फिर सर चले गए, जहां तक चले गए, टेंटा के बगल में उसके जो दोस्त लोग थे ना, वो लोग सारे तुरंत पूछे, तुझे सर ने खड़ा कर क्यों कर दिया रे? तो टेंटा बोले क्या पता भाई। और मन ही मन टेंटा बोले इसके लिए जिम्मेदार ये इयरिंग ही है, ये लटकन वाले इयरिंग ही है भाई। अरे क्या ही कर दिया मुझे, आज पूरा खड़ा कर दिया, इसके लिए ही मुझे खड़ी रहनी पड़ी पूरा। अब अगली क्लास भाई 3:40 पे है, बीच में और कोई क्लास नहीं है, और ये जो क्लास है ये प्रिंसिपल सर लेते हैं, तो भाई लेना तो पर मतलब अटेंड तो करना पड़ेगा। अब ये लोग क्या करते थे, प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाके वो आए हैं या नहीं, और सर क्लास लेंगे या नहीं, ये सूचना जरूर लेके आते। आज टाटा लोगों के भाग्य में ये सूचना मिली कि आज प्रिंसिपल सर वो क्लास जरूर करवाएंगे। तो भाई तब इंतजार करो। सारे बच्चे वहां पर एक नीम के पेड़ के नीचे इंतजार करने लगे। ये ऐसी एक जगह थी जहां पर बैठ के ऑफिस का मतलब कला विभाग और बाकी सारे जगह ऑफिशियल बिल्डिंग्स दिखाई पड़ता था। तो एबीसी सर ऐसे ही निकलते हुए वो कला विभाग की तरफ जाने लगे। और इतने में सही में एकदम टिप करके एक कौवा महाराज क्या किए पता है, अपने सुबह का पेट खाली कर लिया। सुबह जो पेट खाली होता है ना, वो पेट खाली कर दिया। और जहां तक खाली किए, इतने अच्छे जगह पे देख के उसने अपना पेट खाली किया कि वो सीधा एकदम मिसाइल की तरह नहीं, एकदम बॉम्ब की तरह नहीं, वो सीधा चां करके गिरा। गिरा कहाँ गिरा, सोचो तो जरा। गिरी तो गिरी, कहाँ गिरी? गिरी एकदम एबीसी सर के सफेद सुंदर से ब्लू के स्ट्राइप वाले उस शर्ट के पीछे मतलब पीठ के तरफ गिर गए। और जहां तक वो नरम कोमल गरम और तरल अपना एहसास कपड़े को भेद करके एबीसी सर को समझा दिए। तो एबीसी सर इधर उधर देखे, फिर टेंटा के बगल में जो बच्चे लोग बैठे थे उनको देख के बोल दिए, कौवा ने हक दिया। तो जो बच्चे बैठे थे वो लोग बहुत ही गंभीर मुंह करके एकदम सीरियस होके बोले, हाँ सर ठीक है। सर तो चले गए। तो तब टेंटा के मन में एक प्रश्न की उदय हुई, या बोले एक मत की उदय हुई। वो कहने लगी, सर प्रोफेसर है ना, अगर वो हक दिया एकदम चलित बांग्ला ना बोल के, अगर वो कहते कौवा की विष्ठा मतलब कौवा ने विष्ठा त्याग किया, तो तब सही होता, तब वो डिग्निटी अपना मेंटेन कर पाते, है कि नहीं? तो जहां तक ये सुना वहां तक, इससे पहले तो बच्चे मृदु मृदु हंस रहे थे। अब जहां तक बच्चे ये सुने तो वो सारे हो हो करके हंसी में फट पड़े। और फिर उस दिन वो सारे बच्चे 3:40 के क्लास के लिए नीम के पेड़ के नीचे इंतजार करने लगे और मजे से करने लगे। तो लेकिन ये जो गप्पे मारने लगे ना, ये अभी थोड़ी देर चलेगी, मतलब थोड़ी देर चला, थोड़ा ज्यादा देर ही चला, क्योंकि 3:40 बजने में अभी देर है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए तो यहाँ तक ही हो गया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात जरूर कहना है कि टेटा आज जब घर से निकली थी कॉलेज के लिए, कि तो माँ को ये कह के निकली थी कि माँ कॉलेज से वापस आके हम लंच करेंगे। लेकिन सोचो, 3:40 से क्लास शुरू होगी, क्लास खत्म होगी, फिर बस में करके 1-1.5 घंटा या उससे ज्यादा समय लग के जब वापस आएंगे,
तो भैया तब तक तो शाम हो जाएगी, तो शाम अगर हो गई तो तब क्या लंच होगी, तब तो डिनर ही हो जाएगी। इसलिए माँ अगर कहती है उस हिसाब से भाई खाना खा के निकला करो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो आज के लिए यहाँ तक ही, सारे अच्छे से रहना, खुश रहना, और तब तक के लिए शुभ मस्तु। टाटा।